प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 4 जनवरी शनिवार। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्या 7 से 10 तक। वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। बच्चों, कोई भी तुम्हें नहीं बहकाए। जो धर्म आचरण करता है वह उनकी तरह निष्पाप है। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। ईश्वर के पुत्र इसलिए प्रकट हुए कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दें। जो ईश्वर की संतान है वह पाप नहीं करता, क्योंकि ईश्वर का जीवन तत्व उसमें क्रियाशील है। वह पाप नहीं कर सकता क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान और शैतान की संतान की पहचान यह है, जो धर्म आचरण नहीं करता वह ईश्वर की संतान नहीं है, और वह भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, पहला अध्याय, पद संख्याएं 35 से लेकर 42 तक। दूसरे दिन यूहन्ना फिर अपने 2 शिष्यों के साथ वहीं था। उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। दोनों शिष्य उसकी यह बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उन्हें अपने पीछे आते देखा और कहा, क्या चाहते हो? उन्होंने उत्तर दिया, रब्बी, आप कहाँ रहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। उन्होंने जाकर देखा कि वे कहाँ रहते हैं, और उस दिन वे उनके साथ रहे। उस समय शाम के लगभग 4 बजे थे। जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे, उन दोनों में एक सिमोन पेतरुस का भाई अंद्रयास था। उसने प्रातः अपने भाई सिमोन से मिलकर कहा, हमें मसीह अर्थात क्रिस्त मिल गए हैं, और वह उसे यीशु के पास ले गया। यीशु ने उसे देखकर कहा, तुम यूहन्ना के पुत्र सिमोन हो, तुम केफस अर्थात पेतरुस कहलाओगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमने आज पहला पाठ संत यूहन्ना के पहले पत्र से सुना, जहां पर हम ईश्वर की संतान और शैतान की संतान दोनों के बीच में भेद के बारे में सुनते हैं। जो धर्माचरण करता है वो ईश्वर की संतान है, जो पापाचरण करता है वो शैतान की संतान है। कल के पाठ में हमने सुना था
यूहन्ना के पहले पत्र के 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, अब हम ईश्वर की संतान हैं, किंतु वो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे। हमारे लिए 2 बहुत बड़े सौभाग्य है। एक तो ईश्वर की संतान कहलाना और दूसरा यीशु के सदृश बन जाने का, ईश्वर के सदृश बन जाने का ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। हम मसीह के प्रकट होने तक हम उसके सदृश बन जाएंगे। आज के पाठ में यूहन्ना हमसे कहते हैं, जो पाप करता है वो शैतान की संतान है, जो धार्मिकता के रास्ते पर चलता है वो ईश्वर की संतान है। जो व्यक्ति पाप की गुलामी में फंसा हुआ है वो शैतान का गुलाम बन जाता है। वो अच्छाई नहीं कर पाता, वो बुराई के रास्ते पर चलता है। लेकिन जो धर्माचरण करता है, जो धार्मिकता के अनुसार एक आध्यात्मिक जीवन जीता है, वो ईश्वर की संतान कहलाया जाएगा। इन दोनों के बीच में अंतर कैसे मालूम होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए आज के पाठ के आखिरी में यह लिखा गया है, जो धर्माचरण नहीं करता वो ईश्वर की संतान नहीं है, और वो भी नहीं जो अपने भाई को प्यार नहीं करता। तो प्यार हमारे लिए वो मापदंड है। जो प्यार करता है वो ईश्वर की संतान है। प्यार ही हमारे धर्म की परिभाषा है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर नफरत नहीं, विद्वेष नहीं, दुश्मनी नहीं, हिंसा नहीं, हिंसात्मक प्रतिशोधात्मक सोच नहीं, वो ईश्वर की संतान है। और जिसके अंदर दुश्मनी है वो शैतान की संतान है, और वो धर्म के खिलाफ है, वो ईश्वर की संतान नहीं कहलाया जाएगा। तो इसीलिए हम सबकी जिम्मेदारी ये बनती है कि हम प्यार के व्यक्ति बन जाएं, प्रेम के राजदूत बन जाएं, और उस तरह हम ईश्वर की संतान बन जाएं। आज के सुसमाचार में, जो यूहन्ना के सुसमाचार के पहले अध्याय से लिया गया है, यहां पर यूहन्ना बपतिस्ता के बारे में हम सुनते हैं। और यूहन्ना बपतिस्ता की विशेष हालात पर नजर डालिए। 36वें पद पर लिखा है कि उसने यीशु को गुजरते देखा और कहा, देखो ईश्वर का मेमना। यूहन्ना ने खुलकर यीशु को इंगित करके दिखाया कि यह ईश्वर का मेमना है, मतलब ईश्वर का भेजा हुआ वो व्यक्ति जो एक मेमने की तरह, जिसका वध किया जाएगा, जिसके रक्त से ये संसार का उद्धार होगा, जिसके रक्त बहाने से दुनिया को मुक्ति मिलेगी। और यही उद्धार करता है, यही मुक्तिदाता है, यही मसीह है, यही क्रिस्त है, और कोई नहीं। ये यूहन्ना ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाया। और इसका परिणाम क्या है? ये बात सुन के यूहन्ना के 2 शिष्य यीशु के पीछे हो लिए और यीशु के साथ आगे बढ़कर उन्होंने यीशु के साथ संवाद किया। यूहन्ना को बड़ी खुशी हुई कि जब वो देखते हुए कि जिस लक्ष्य को लेकर, जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने मेहनत की अपने पूरे जीवन में, वो लक्ष्य पूरा हो रहा है। मसीह के अग्रदूत बनकर यूहन्ना आया था और मसीह को उसने दिखाया बाकी लोगों को, अपने शिष्यों को, और उनके अपने शिष्य उस मसीह के पीछे जा रहे हैं। और इस बात की उन्हें खुशी है, लेकिन कुछ पीड़ा भी है
कि जिन शिष्यों के साथ वो रहे और जिन शिष्यों को उन्होंने प्रशिक्षण दिया, वे शिष्य उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन यूहन्ना उन्हें रोकता नहीं, यूहन्ना उन्हें जाने देता है। और उसका परिणाम कि दोनों शिष्य यीशु के पीछे हो लिए और यूहन्ना के अंदर की उस पीड़ा को उन्होंने जरूर दबाया और इस बात पर वे जरूर आनंदित रहे होंगे। शिष्य एक नए मिशन में जा रहे हैं, जिस मिशन की तैयारी वो कर रहे थे। यूहन्ना खुद कहते हैं, 3 अध्याय के 30वें पद पर हम पढ़ते हैं, यूहन्ना कहते हैं, मैं तो उनका अग्रदूत हूं। 28वें पद पर लिखा है, तुम लोग स्वयं साक्षी हो कि मैंने यह कहा, मैं मसीह नहीं हूं, मैं तो उसका अग्रदूत हूं। वधू वर की ही होती है, परंतु वर का मित्र जो साथ रहकर वर को सुनता है, उसकी वाणी पर आनंदित हो उठता है। मेरा आनंद ऐसा ही है और अब वो परिपूर्ण है। आगे यूहन्ना कहते हैं, यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। यूहन्ना अपने अंदर यह महसूस करता है और उसको प्रकट करता है और कहता है, यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। यानी यीशु मसीह बढ़ते जाए, यीशु मसीह के पीछे मेरे शिष्य भी चले जाएं और यीशु की महिमा हो, यीशु की बातों को वे लोग माने और उद्धारकर्ता के साथ जुड़कर यीशु के मिशन को वे पूरा करें और मैं घटता जाऊं। यूहन्ना अपने आप को घटाने के लिए तैयार है। यूहन्ना अपने मिशन के एक नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं इसके बाद, लेकिन उन्होंने अपने कार्यों को पूर्ण विराम नहीं डाला और अपने कार्यों को वे जारी रखते हैं। लोगों को बपतिस्मा देना यूहन्ना जारी रखते हैं और लोगों को यीशु के पास भेजना भी वे जारी रखते हैं और अपने शिष्यों को भी उनके पास भेजते हैं। वे हेरोद के मन परिवर्तन के लिए ललकारते रहे, जिस तरह मत्ती के सुसमाचार के 14वें अध्याय में हम सुनते हैं। और हेरोद नाराज होकर यूहन्ना को जेल में, कारागार में डाल देते हैं और गिरफ्तार करते हैं, बंदी बनाते हैं। गिरफ्तारी के बाद भी यूहन्ना लोगों को प्रभु का साक्षात्कार के लिए तैयार करते हैं, अपने शिष्यों को यीशु के पास भेजते हैं। मत्ती के सुसमाचार के 11वें अध्याय के 2 से 6 वचनों में लिखा है, यूहन्ना ने बंदी गृह में मसीह के कार्यों की चर्चा सुनकर अपने शिष्यों को उनके पास ये पूछने भेजा, क्या आप वही हैं जो आने वाले हैं या हम किसी और की प्रतीक्षा करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जाओ, तुम जो सुनते और देखते हो उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है और धन्य है वो जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। कितनी अच्छी बात है। और जेल में रहकर यूहन्ना को कितनी खुशी हुई होगी जब उनके शिष्य यीशु के पास से वापस आकर उन्हें यह बताया गया, जिन बातों को उन्होंने देखा और यीशु से स्वयं सुना, कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और दरिद्रों को, गरीब लोगों को, समाज के जो लोग निचले स्तर के हैं, जो हाशिए के बाहर रहते हैं, वे सुसमाचार सुन रहे हैं और सुसमाचार को स्वीकार कर रहे हैं। तो यूहन्ना ने इस तरह अपने शिष्यों को तैयार किया कि वे यीशु से साक्षात्कार करें, यीशु की बातों को सुने, समझे और उसे स्वीकार करे।
तो योहन एक अच्छा नमूना है हमें यह बताने के लिए कि ईश्वर हमारे साथ अपने कार्य को जारी रखता है और ईश्वर हमें कभी त्यागता नहीं है। हमारे जीवन का एक अध्याय समाप्त हो जाए तो नया अध्याय शुरू होता है। जिस तरह योहन के जीवन में उनके शिष्य छोड़ दिए, तब भी योहन ने एक नया अध्याय नए तरीके से शुरू किया। निराशा हमारे जीवन में न आवे। ईश्वर नए नए कार्यों के लिए हमें चुनते हैं। हमें अपने पुराने कार्य बदलने के लिए ईश्वर हमें अवसर देते हैं। ईश्वर हमें अपने लोगों के बीच भेजता है। हो सकता है कि आपको ईश्वर नए कार्य सौंपना चाहते हैं। नए साल में ईश्वर भूखों को भोजन खिलाने के लिए आपको एक जिम्मेदारी दे रहे होंगे, या गरीबों के बीच परोपकार का कार्य करने के लिए ईश्वर नए अवसर दे रहे। हो सकता है ईश्वर आपको मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए अवसर दे रहे हैं। हो सकता है ईश्वर आपको लोगों के बीच मेल मिलाप, शांति और एकता के कार्य के लिए नियुक्त कर रहे हो। और हो सकता है ईश्वर आपको सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व के लिए आपको तैयार कर रहे हैं। नेतृत्व के कार्य आप करें ताकि समाज को आप दिशा निर्देश दे सके। तो हो सकता है ईश्वर आपको दूसरों को शिक्षा देने के लिए तैयार कर रहे हैं। जो भी हो, अपनी प्रार्थना में ईश्वर की आवाज को सुने, अपनी जिम्मेदारी को निभाए। जिस भूमिका को करने के लिए, निभाने के लिए जिम्मेदारी देते हैं, उसे सहर्ष स्वीकार करे और ईश्वर आपका साथ देगा। अंद्रेस और उसका साथी याकूब, इन दोनों ने यीशु से संवाद किया और यीशु के साथ रात बिताया, और वे वापस आकर अपने ही भाइयों को सुसमाचार सुनाते हैं। वे अपने भाइयों को यीशु के पास ले आते हैं। अंद्रेस अपने भाई सिमोन को यीशु के पास ले आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो यीशु के साथ समय बिताते हैं, जो यीशु को अनुभव करते हैं, उनके नजदीक रहकर वे और लोगों को यीशु के पास, मुक्तिदाता के पास ले आएंगे। यीशु का अनुभव लीजिए प्रार्थना में, पवित्र वचन के माध्यम से यीशु के साथ संवाद करते हुए समय बिताइए। आप और लोगों को भी यीशु के पास लाने के लिए सक्षम होंगे। उसके लिए आपके अंदर ईश्वर की कृपा आएगी। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं जीवन के नए नए अवसरों के लिए। इस नव वर्ष के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। इस नए वर्ष में, इस जुबली वर्ष में, इस सन 2025 में हमारे लिए तेरे द्वारा हम जिस कार्य के लिए नियुक्त हैं, तू जो जिम्मेदारी हमें दे रहे, उसे समझने, उसे स्वीकार करने, उसे बखूबी अच्छी तरह निभाने की कृपा, सामर्थ्य और क्षमता हमें प्रदान कर। रोज की रोटी कार्यक्रम सुनने वाले सभी विश्वासियों को, तेरे सभी भक्तों को आशीष दे कि वे पापाचरण नहीं, धर्माचरण करे और ईश्वर की संतान, तेरे पुत्र पुत्रियां बनने के लिए अपने आप को तैयार करे। इस सौभाग्य के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम तेरी संतान हैं। तेरी संतान बने रहने की कृपा हमें प्रदान कर। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी